शक की बीमारी क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है और मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। कुछ टाइम पहले हमने एक पेशेंट देखा था। एक लगभग 35 वर्ष की उम्र होगी, पुरुष थे और उनको उनकी वाइफ और उनकी मदर लेके आए थे। उनकी खुद की मदर और उनकी जो वाइफ थी लेके आए थे। और जब पहले वाइफ और मदर से बात की तो उन्होंने बोला कि इनको शक रहता है वाइफ के ऊपर। इनको लगता रहता है कि वाइफ का अफेयर चल रहा है और बार बार लड़ाई करते हैं वाइफ से। बार बार पूछते हैं कि उसका फ़ोन चेक करते हैं, बार बार उससे ज़बरदस्ती पूछने की कोशिश करते हैं कि अफेयर कब से चल रहा है। चाहे वो जितना भी मना कर ले मानते नहीं हैं और कई बार लड़ाई भी करते हैं। और ये बात वाइफ भी कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, और जो पेशेंट उनकी जो खुद की मदर थी जो उनके साथ रह रही थी उसका उनका भी कहना था कि ऐसा कुछ है नहीं, इसी के दिमाग में चल रहा है और पिछले लगभग 2 साल से चल रहा है और पूरा घर को ख़राब कर रखा है, लड़ाई कर करके बहुत सिचुएशन ख़राब हो रखी है घर की। जब हमने पेशेंट से बात की तो पेशेंट एक प्रॉपर ड्रेस थे, अच्छे से बात कर रहे थे, प्रॉपर नमस्कार किया और काम भी कर रहे थे, जॉब पे भी जा रहे थे, काम भी ठीक ठाक चल रहा था। और जब उनसे पूछा गया कि क्या चल रहा है तो उन्होंने बोला कि उनको कुछ हुआ ही नहीं है। उन्होंने बोला कि बस मुझे ज़बरदस्ती लेके आ गए हैं, मुझे ऐसी मानसिक बीमार घोषित करना चाहते हैं, पता नहीं क्या इंटेंशन इनका, और माँ भी मिली हुई है और मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। तो जब थोड़ा सा और पूछा, थोड़ा सा और उनसे कोशिश की जानने की, तो बोल रहे हैं कि वाइफ का अफेयर चल रहा है और लगभग 1 डेढ़ साल 2 साल से चल रहा है और इसी बात से मैं बहुत नाराज़ रहता हूँ। तो मैंने पूछा कि क्या आपने वाइफ को और किसी को बात करते देखा है, किससे अफेयर चल रहा है? तो उन्होंने बोला कि सामने बिल्डिंग में एक लड़का रहता है, उसी के साथ अफेयर चल रहा है, बात करते तो कभी देखा नहीं लेकिन अफेयर चल रहा है पता है मुझे। तो हमने फिर पूछा कि क्या आपने कुछ फ़ोन देखा हो, फ़ोन पे बात करते सुना हो या कुछ व्हाट्सएप मैसेज चेक किए हो, कुछ कैसे पता चला आपका? तो उनका फिर जवाब आया कि नहीं, ऐसे कुछ मैं चेक तो नहीं कर पाया, और चेक करूँ भी कैसे, ये बात करके डिलीट कर देती है, कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देती है, व्हाट्सएप मैसेज डिलीट कर देती है और मैं पकड़ नहीं पाता। तो हमने पूछा अगर आप वो डिलीट कर ही देती हैं तो आपको कैसे पता कि मैसेज आया है कि नहीं आया? तो उनका कहना था कि इसको देख के मैं समझ जाता हूँ कि इसने अभी भी कोई मैसेज डिलीट किया है। तो हमने फिर से पूछा कि देखिए अगर आपने कुछ तो रीज़न होगा जानने का कि अफेयर चल रहा है, किस बेसिस पे कह रहे हैं आप? तो उन्होंने बोला कि कई बार मैं जब बालकनी में जाता हूँ तो वो जो लड़का है वो सामने वाली बालकनी में कई बार आता है और जिस तरीके से वो मुझे देखता है उससे मैं समझ जाता हूँ कि इसका अफेयर वाइफ से चल रहा है। तो हमने फिर पूछने की कोशिश की कि देखिए देखने के तरीके से बात कैसे पक्की हो सकती है, क्या कहीं आपका वहम तो नहीं है, कहीं आप गलत तो नहीं सोच रहे हैं? तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पक्की बात है और अफेयर चल रहा है और इसको मानना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो इसी प्रकार से ये जो शक की बीमारी जिसको हम कई बार डिल्यूजन कहते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन इसी टाइप से होती है। व्यक्ति को एक शक होता है और वो उस पर अड़ जाता है, उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि वो बात सच्ची है, चाहे उसके पास कोई भी प्रूफ ना हो और चाहे बाकी कितने लोग कितना भी समझा ले वो मानता नहीं है। जैसे इस केस में जो खुद की उनकी मदर है, माँ है, वो भी उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तो दिन भर घर पे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते हैं क्योंकि वो मान नहीं सकते, क्योंकि उनके मन में वो एक बीमारी बन चुकी होती है, उनके हाथ में भी नहीं रहता है उसको मानना या ना मानना। इसी को कहते हैं डिल्यूजनल डिसऑर्डर। तो इस वाले केस में इसको हम बोलेंगे डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी को जैसे हिंदी में बोलते हैं बेवफाई। उनको लगता है कि पत्नी का अफेयर चल रहा है। किसी फीमेल को अगर अपने हस्बैंड के लिए ऐसा लगे तो उसको भी डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी कहते हैं और ये एक टाइप का डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। कई और टाइप के डिल्यूजनल डिसऑर्डर भी होते हैं। ऐसा डिल्यूजनल डिसऑर्डर भी होता है जिसमें कि लोगों को लगने लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, कोई उनको मरवाना चाहता है। अक्सर लोगों को लगता है जो इस टाइप के पेशेंट होते हैं कि कोई परिवार वाला मरवा देगा या कोई पड़ोसी मरवा देगा। कुछ लोगों को सरकार के ऊपर या पुलिस के ऊपर हो जाता है कि ये पीछे पड़े हुए हैं। एक और टाइप का डिल्यूजन होता है जिसको हम डिल्यूजन ऑफ लव कहते हैं। उसमें पेशेंट को लगने लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उनसे प्रेम करता है, प्यार करता है, चाहे उस दूसरे व्यक्ति ने कभी इनसे बात भी ना की हो, फिर भी इनको ऐसा लगने लगता है कि वो उनसे प्यार करता है। अब समस्या ये आती है कि इस केस में जिसमें डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, व्यक्ति आमतौर पे बाकी चीज़ों में नॉर्मल रहता है, जैसे जॉब पे जाना, काम करना, बाकी लोगों से बातचीत करना, वो सब नॉर्मल रहता है। तो जो बाहरी आदमी होता है उसको समझ नहीं आता क्या हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली लोगों के मन में इमेज ये होती है कि कोई अगर मानसिक रोगी है तो वो एकदम ही देख के दिख जाएगा, वो अपना ध्यान नहीं रख पाएगा, शेव नहीं करेगा, नहाएगा नहीं, बाल बड़े हुए होंगे, कपड़े अजीब से पहने होंगे, काम नहीं कर पा रहा होगा। तो जब ये व्यक्ति आता है सामने तो ये तो नॉर्मल दिख रहा होता है, तो लोगों को लगता है ये नहीं, कुछ नहीं हुआ है इसको और इसको बीमारी कैसे हो सकती है। और दूसरी बात है कि पेशेंट खुद तो डेफिनेटली नहीं मानते, वो नहीं मानते हैं बोलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि उनके लिए तो वही सच है।
हमें पता है कि वो बात गलत है, लेकिन उनके मन में जो बीमारी हुई है, जो मन में मानसिक तकलीफ़ हुई है, उसकी वजह से उनको तो वही सच प्रतीत होता है। और जब उनको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा जाता है तो बहुत नाराज़ हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि तुम मुझे पागल साबित करना चाहते हो क्या, तुम मुझे मानसिक रोगी साबित करना चाहते हो क्या, और वो आते नहीं हैं। और तीसरी दिक्कत ये आती है इलाज में। इलाज में देखिए, किसी भी पेशेंट का इलाज करना तब तक मुश्किल है जब तक पेशेंट दवा लेने को तैयार ना हो, और दवा लेने से भी ज़्यादा बीमारी को मानने के लिए भी तैयार ना हो। और अक्सर डिल्यूजन डिसऑर्डर के पेशेंट में जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो एक ये बड़ी समस्या आती है कि पेशेंट मानते नहीं है कि उनको कुछ हुआ है और वो दवाई लेना चाहते नहीं हैं। इसको हम कई बार लैक ऑफ इंसाइट कहते हैं, कि व्यक्ति को पता ही नहीं कि उसको क्या हुआ है। और एक समस्या दूसरी ये भी आती है कि बाकी मानसिक बीमारियों की तुलना में इस बीमारी में जो ट्रीटमेंट है, जो दवाई है, उसका असर भी थोड़ा कम आता है और थोड़ा धीरे धीरे आता है। तो इनके केस में भी जैसे अब आए थे, इनको हमने मेडिकेशन स्टार्ट किया, इन्होंने दवाई खाई भी, और जब उसके बाद हमने 1-1.5 महीने बाद फॉलोअप में 1-2 बार फिर से आए तो यही पता चला कि पहले से बेटर हो गए हैं। शक तो अभी भी करते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा कम कर दिया है, और बार बार फ़ोन वोन चेक करना कम कर दिया है। ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि व्यक्ति के मन से विचार पूरी तरीके से तो नहीं जाता, लेकिन जो एक्टिंग आउट है उसके ऊपर वो बिहेवियर कम हो जाता है, जैसे कि लड़ाई करना कम कर देना या फिर फ़ोन वोन चेकिंग करना कम कर देना। लेकिन दिक्कत यही हुई इस केस में भी कि 2-3 महीने तक उन्होंने दवाई खाई और उसके बाद दवाई बंद कर दी और वापस आए नहीं दिखाने के लिए। अब उसके बाद मोस्ट लाइकली होगा ये कि कुछ टाइम बाद बीमारी फिर बढ़ेगी, फिर से किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और वो चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन यदि ये व्यक्ति दवाई ठीक से कर लें तो जैसे कि इनमें भी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया था, कई सारे लोग पूरा ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि लोग ठीक नहीं हो सकते, कई लोग पूरा ठीक हो जाते हैं, कई लोगों में टाइम लगता है। तो ये है शक की बीमारी। लोग कहते हैं ना कि शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ऐसा नहीं है। शक की बीमारी का भी इलाज है, हालांकि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इलाज है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि इस प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। मानसिक रोगी होने का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति चारों मतलब हर तरीके से बेकार हो जाए, कुछ काम ना कर पाए, कुछ बात ना कर पाए, ऐसा नहीं होता। कुछ मानसिक बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिसमें बस एक धारणा बन जाती है और उस पर आदमी रुक जाता है, बाकी तरीके से नॉर्मल रहता है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि इस बीमारी के बारे में लोगों तक पहुंचाया जाए। यदि आप किसी को जानते हैं, आपके परिवार में, आपके नोन टू में किसी को इस प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो उसको जितना जल्दी हो सके नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं। मेडिकल ट्रीटमेंट से इन चीज़ों का इलाज हो सकता है और जितना जल्दी इलाज कराया जाता है उतना अच्छा रहता है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि मानसिक रोगों के बारे में जितना हम लोगों तक बातें पहुंचा पाएँ उतना कोशिश की जाए, और ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।